हेलो स्टूडेंट्स, इसके लास्ट पिछले वीडियो में हमने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आपको बोला था कि अभी कंप्लीट हो जाए फिर पूरी एक्सरसाइज आपको दे देंगे, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े थे। सबसे इंपॉर्टेंट लाप्लास में है कि हम सिर्फ साइन 80 कॉस 80 के ही फॉर्मूले जानते हैं। हम सिर्फ फॉर्मूले इनके जानते हैं या टी टू दी पावर n का फॉर्मूला 7 फॉर्मूले हैं, मतलब बस वही 7 जानते हैं। अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं साइन कॉस के क्वेश्चन में। एक आपका टी टू दी पावर n का था, टी की पावर कुछ भी हो सकती है। इन सारे क्वेश्चंस को देखें तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, साइन 80 कॉस 80। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो क्या आपका ऑप्शन आता है, इसमें एक और हम इंक्लूड कर सकते हैं, साइन स्क्वायर 3t कॉस स्क्वायर 5t 4t कुछ भी। तो इस टाइप से स्क्वायर के, क्यूब के, प्रोडक्ट के ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। इन क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी कि साइन कॉस के या तो प्रोडक्ट थे या फिर पर पावर थी, तो इनको हमने सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट किया था। अब इस सेकंड टाइप के क्वेश्चन से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप देखें तो इनमें क्या आप देख रहे हैं, क्या इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो सकता है? नहीं हो सकता है। सबसे पहली बात, साइन और कॉस चाहिए आपको फॉर्मूला लगाने, कोई पावर ना हो इनका, ना प्रोडक्ट। तो इनमें जो भी प्रोडक्ट और पावर थे तो उनको हटाया हमने। अभी साइन कॉस तो हमने सारे क्वेश्चंस में देखा है कि या तो साइन या कॉस है, लेकिन एंगल भी 80 मतलब 80 ही होना चाहिए। t 2t 3t 4t इस टाइप का 80 मतलब 80, t में कोई चेंज ना हो, t वेरिएबल है, मतलब t स्क्वायर भी नहीं हो सकता, रूट t भी नहीं हो सकता। हम इसमें एक क्वेश्चन और इंक्लूड कर सकते हैं, साइन t स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन का लाप्लास भी डायरेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सिर्फ t का है ना, t मतलब t होना चाहिए, ना t स्क्वायर हो सकता, ना t क्यूब हो सकता, ना अंडर रूट t हो सकता, कुछ भी t में वेरिएबल में चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमें साइन कॉस प्रॉब्लम कर रहे थे, उनकी पावर्स उनके प्रोडक्ट को हटाया, यहाँ पर एंगल। तो अब यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि एंगल की पावर स्प्लिट हो जाए, तो फिर एक अलग टेक्निक इसके लिए होगी, क्योंकि एंगल की पावर को हम t में नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर को साइन में बदल दिया, क्यूब को साइन कॉस में बदल दिया, वैसे ही हम t की पावर को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका टेक्निक होता है सभी क्वेश्चंस का कि हम इसको सीरीज फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। साइन या कॉस का कोई भी क्वेश्चन है, अगर एंगल में चेंज है, रूट t है, t स्क्वायर है, रूट है, डिवाइडेशन में है, तो इनको सीरीज फॉर्म में। तो इसके लिए साइन x और कॉस x की सीरीज जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम सीरीज फॉर्म में इनको एक्सपांड करेंगे तो x की पावर में एक्सपांड हो जाएंगे, और x की पावर में एक्सपांड होंगे तो x की पावर का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं। तो दीज आर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि यहाँ t में चेंज है, इसलिए इनको सीरीज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। यहाँ साइन कॉस की प्रोडक्ट है, साइन की पावर को हटाना, तो इसमें साइन कॉस के फॉर्मूले। बट यहाँ पर साइन कॉस से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम एंगल से है, और एंगल से पावर हटाना कोई फॉर्मूला है। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का तरीका एक ही है, चाहे साइन रूट टी कॉस रूट टी, साइन टी स्क्वायर रूट टी अपॉन रूट टी, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। इन सारे क्वेश्चन का तरीका एक ही है कि हम साइन और कॉस को सीरीज फॉर्म में एक्सपांड करते हैं। तो दो फॉर्मूले आपको याद करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फाइल दी हुई है, जो फॉर्मूले दिए हैं, उनमें सारे फॉर्मूले होते हैं। साइन x का फॉर्मूला है x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश। कॉस का फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एक्स एक्स अपॉन फैक्टोरियल 6। इस फॉर्मूले को देखेंगे तो ये सिंपल साइन रूट टी है, तो यहाँ x की जगह पर रूट टी आ रहा है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ x को रूट टी से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ रूट टी आ जाएगा, तो आपका बस t की पावर में एक्सपांड हो गया। यहाँ लाप्लास के फॉर्मूले की एक सिस्टमैटिक सीरीज बनेगी, उस सीरीज को हम कन्वर्ट कर देंगे, किसी में e में बने या जिसकी भी सीरीज बनेगी कन्वर्ट, नहीं बनी तो डैश डैश करके लिखा रख देंगे। cos रूट टी का है, यहाँ t की x की जगह रूट टी लिख देंगे, जैसे ये आया cos रूट टी अपॉन रूट टी, तो cos रूट टी का तो एक्सपांशन नहीं करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे रूट टी, तो यहाँ सब रूट टी हो जाएगा। अब नीचे जो रूट टी है तो डिवाइड में रूट टी करेंगे तो t की पावर
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट करके टी की पावर कुल मिलाकर डेवलप हो जाती है। तो इन सारे क्वेश्चन में टी की पावर में ऐसी सीरीज डेवलप हो जाएगी, लाप्लास लेंगे तो टी की पावर का लाप्लास हम फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और फिर आप समझ जाएंगे कि सारे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका है कि हमको सीरीज फॉर्म में एक्सप्रेस। तो अभी जो क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं, डिफरेंस बताया, उनमें से एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको करके बताते हैं, बाकी फिर आप करेंगे। जैसे टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, तो साइन रूट टी कॉस रूट टी अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी में से एक चूज किया है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी, तो आप देख रहे हैं साइन से हमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रूट टी से, तो इसका कन्वर्सेशन क्वेश्चन है, तो इसको बस सीरीज फॉर्म में एक्सपांड करना पड़ेगा। अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन सीरीज, तो साइन एक्स का फॉर्मूला ए है सीरीज फॉर्म का, तो इसी फॉर्मूले से हम इसको कन्वर्ट करें। बस ध्यान रखिएगा साइन एक्स का फॉर्मूला है, हमें साइन रूट टी में लगाना है, तो एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ एक्स पुट अंडर रूट टी, तो ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी का एक्सपांशन, तो एक्स की जगह रूट टी लिखते जाइए, तो अंडर रूट टी माइनस एक्स को रूट टी लिखना है, रूट टी का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर आपका अंडर रूट टी टू दी पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। आप देख रहे हैं ना, एक्स को रूट टी लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ साइन एक्स का फॉर्मूला है और हमारा क्वेश्चन है साइन रूट टी का। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, माइनस एक्स टू दी पावर 7 मींस अंडर रूट 2 टू दी पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस डैश। फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्स को सिर्फ रूट टी लिखना है, तो रूट टी क्यू रूट टी 5 रूट टी टू दी पावर 7। अब देखिए इनको चाहे तो सेपरेट कर दीजिए उस लीनियरिटी की प्रॉपर्टी से, तो ए अंडर रूट टी मतलब टी टू दी पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉमन लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर, सीधा सीधा है, अंडर रूट मतलब 1/2 की पावर और 3 पहले से है, तो 3 और इसका 1/2, तो इट इज 3/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 5/2, अंडर रूट टी मतलब टी टू दी पावर 1/2, रूट टी मतलब 1/2 और 5 पहले से, तो इट इज 5/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर 7/2, अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, जो पावर देख रहे हो है, बस इसमें फॉर्मूला लगा दिए, टी टू दी पावर n का फॉर्मूला, पॉपुलर फॉर्मूला, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला याद करवाया आपको, क्योंकि एक फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला बताया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दी पावर n का, गामा n प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर n प्लस 1। आप तो इसको याद रखिए, टी की कोई भी पावर है ऑलवेज यूज कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है कब फैक्टोरियल का लगाना है, कब आपको फैक्टोरियल का लगाना है, कब गामा का लगाना है, ऑलवेज ये फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 1/2 है, n प्लस 1, इट इज 1/2 प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर 1/2 प्लस 1, फिर वही हम 3/2 प्लस 1 एस टू दी पावर 3/2 प्लस 1 फैक्टोरियल 5/2 प्लस 1 अपॉन एस टू दी पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7/2 प्लस 1 एंड एस टू दी पावर 7/2 प्लस 1। तो आप देखेंगे ये हो गया 2 और 1 3/2 गामा अपॉन एस टू दी पावर 3/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 5/2 अपॉन एस टू दी पावर 5/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 7/2 गामा एस टू दी पावर 7/2 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 9/2 और एस टू दी पावर 9/2। देखिए गामा का फॉर्मूला भी यहां भी लगा सकते थे, कुछ लोग याद किए रहते हैं कि गामा n प्लस 1 n गामा n होता है,
तो हम n गामा n लिख सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने जो गामा की टेक्निक बताई थी वैल्यू फाइंड करने की, आप लास्ट वीडियो में देखेंगे तो उसी टेक्निक से फाइंड करें। आपको बताया था y2 वाले लिखने का तरीका, क्या बताया था, एक कम करते हुए लिखते जाना है अप टू 1/2, जो भी नंबर है। बहुत बड़ा नंबर बताया था 15/2 का, 15/2 में -1 करेंगे तो 13/2, तो 13/2, 11/2, 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2, गामा 1/2। तो उन्हीं टेक्निक से हम यहाँ लिखेंगे। तो 3/2 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 1/2, सो 1/2 गामा 1/2, s टू द पावर 3/2। 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 को आप अभी फैक्टोरियल 3 लिखे, अगले स्टेप में इसको फैक्टर कर देंगे। 5/2 में एक कम करेंगे तो 3/2, फिर एक कम करेंगे तो 1/2। आपको नंबर 1/2 तक लिखना, फिर अंदर भी 1/2। ये टेक्निक लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको देखिएगा ध्यान से। गामा की वैल्यू एक फाइंड करना हमने इसमें बताया था, बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया है। फैक्टोरियल 5, 7/2 में एक कम करेंगे तो 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2, और ये आ जाएगा s टू दी पावर 7/2। 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, 9/2 को क्या लिखेंगे 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2 अपॉन s टू दी पावर 9/2 प्लस डैश 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 जरूर लगाना है, सीरीज फॉर्म में। तो अगर वैसे देखा जाए तो हमारा क्वेश्चन हो गया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का काम था। तो मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि साइन रूट टी का लाप्लास हम फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, साइन से प्रॉब्लम नहीं है, एंगल में अंडर रूट टी है, टी स्क्वायर है, टी क्यूब है, कुछ भी है, तो उसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट करने से टी की पावर में कन्वर्ट हो गया। लाप्लास से अलग अलग किया, टी टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसको अप्लाई किया और गामा की वैल्यू फाइंड की तो उसका। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है, तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, गामा 1/2 की वैल्यू हमने आपको अंडर रूट पाई बताई थी, तो गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई लिख देंगे। फैक्टोरियल को सिंप्लीफाइड कर देंगे 3 to 1, इनको डिनोमिनेटर में आ जाएंगे 2, फिर जितना सिंप्लीफाइड हो सके सिंप्लीफाइड करके इसको सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर कोई सीरीज बनती है तो सीरीज में लिख देंगे, अदरवाइज सीरीज में ही, जैसे एक्सपोनेंशियल बनती है, लॉग बनती है, तो उसको उस फॉर्म में लिख देंगे, अदरवाइज ऐसे सीरीज फॉर्म में भी आंसर हम लिख सकते हैं। तो इसमें मुख्य पार्ट ये था कि जब भी ऐसा आता है कि एंगल में चेंज है तो आपको सीरीज फॉर्म कन्वर्ट करना है। sin x, cos x, tan x सीरीज आपको नोट्स में फाइल में दी हुई है। अभी जो हमने लास्ट स्टेप लिखा था यहाँ, उस स्टेप को हमने सिंप्लीफाइड कर दिया। वैसे सिंप्लीफिकेशन था, आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन स्टूडेंट है, फिर भी हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है। सिंप्लीफिकेशन में गामा 1/2 जो लिखा होगा था लास्ट स्टेप में, गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट पाई होती है, तो उसको अंडर रूट पाई लिखा हुआ है हमने। जहां पर फैक्टोरियल था, फैक्टोरियल 2 को तो 2 लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 को 3 to 1, फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 to 1, फैक्टोरियल 7 को 7 6 5 4 3 to 1 लिखा है। जो आपके नंबर्स थे 3/2 का 2 नीचे आ गया, 5/2 3/2 थे तो उनके 2 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ 7/2 5/2 3/2 तो तीनों 2 नीचे आ गए डिनोमिनेटर। तो इस तरह से थोड़ा सिंप्लीफाइड किया है लास्ट स्टेप को। तो गामा 1/2 की वैल्यू लिखी हुई है अंडर रूट पाई, और नंबर्स को सिंप्लीफाइड कर फैक्टोरियल को ब्रेक किया। फैक्टोरियल 3 को 3 to 1 लिख दिया, फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 to 1 लिख दिया। अब देखिए ए जो कि एक ही नंबर था, एक कॉमन है सभी में, तो इसको कॉमन ले रहा हूं, अंडर रूट पाई अपॉन 2 s टू दी पावर 3/2। जब इस पूरे को यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा ओनली 1 माइनस। अब यहां देखिए ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो a हो गया 2 to the पावर 4, तो 4 लिखा हुआ है, a वाला 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन लिया है तो 2 कॉमन है, और s टू दी पावर 3/2 कॉमन ले लिया तो ओनली s बचेगा। 3/2 और 1 की पावर ऐड करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। तो यहां से 3 to 3 कैंसिल हुआ, 2 कॉमन आ गया, s 3/2 कॉमन तो 4s बच गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे 5 3 थे कैंसिल हो गए, 5 3 न्यूमरेटर कैंसिल आउट हुए हैं, बाकी देखेंगे तो 2 अंडर रूट पाई
और एस टू दी पावर 3/2 कॉमन है, तो न्यूमरेटर में तो 1 ही रहेगा और न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म ये आ गया था, सेकंड टर्म ये आ गया, थर्ड टर्म यहाँ, तो न्यूमरेटर में 1 रहेगा, अंडर रूट पाई कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एस टू दी पावर 3/2 कॉमन लिया तो एस स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 7/2 में से 3/2 कॉमन लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस 2 करेंगे इसकी पावर को तो 4 3 7/2 आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 8 2 2 जा 4, एक 4 ये लिखा हुआ है और एक 2 टू दी पावर 4 एक ही लिख दिया, तो 2 4 आ गए, एक सिंगल 2 बच गया था तो सिंगल 2 को हमने लिख दिया। यहां देखेंगे इस स्टेप में तो अंडर रूट पाई कॉमन है, एक 2 भी कॉमन है, 7 5 3 ये 7 5 3 कैंसिल आउट हुए, एक 2 ए कॉमन आ गया, अंडर रूट पाई 2 और एस टू दी पावर 3/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ एस क्यूब बचेगा, क्यूब और 3/2 जोड़ के देख सकते हैं आप 9/2 होगा। तो अब क्या बच गया आपके पास 6 4 ये 2 कॉमन है, ये 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, तो ये 4 4 हो गए। बस इसके बाद अंडर रूट पाई कॉमन ही था 1 माइनस 1/4s, यहाँ 4 इंटू 4 4 स्क्वायर और एस स्क्वायर है तो 1/4s का होल स्क्वायर कर दिया, एक 2 जो एक्स्ट्रा था उसको फैक्टोरियल 2 एंड 2 सेम, यहाँ पर 4 क्यूब है, एस क्यूब है तो 1/4s का होल क्यूब, सॉरी 1/4s का होल क्यूब, 4 क्यूब है, एस क्यूब है तो 4s का होल क्यूब 1/6, 6 को फैक्टोरियल 3 दिए। तो इस तरह से ये लिखा हुआ है एज इट, ये फॉर्मूला देखेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 डैश डैश अप टू इनफिनिटी। तो ये गई 1 माइनस एक्स की जगह पर 1/4s 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर 1/4s स्क्वायर 1 फैक्टोरियल 3x क्यूब 1/4s होल क्यूब, तो x के प्लेस पर 1/4s है, दैट इज e टू द पावर माइनस 1/4, दिस इज द आंसर। तो ऐसे और भी जो क्वेश्चंस अभी हमने लिखे थे उनको आप करिएगा कमेंट बॉक्स में, आप आंसर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चंस में फिर से लिख दे रहा हूं और उनके आंसर कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके सॉल्यूशन फिर से बता दूंगा। अभी हमने किया है साइन रूट टी, ये तो आपको सॉल्व ही कर दिया है, आपको प्रैक्टिस करना है कॉस रूट टी साइन रूट टी अपॉन रूट टी एंड कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। तो एक्चुअल में साइन रूट टी के जैसा ही होगा, इसकी सीरीज अलग होती है, अभी लिखकर बताई थी, बट इसमें इनका एक्सपांशन करके रूट टी से डिवाइड करना है तो टी की पावर चेंज हो जाएगी, यहां भी सेम वही करना है। तो इनको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको सॉल्व करके बताता हूं।